students, in this session we will discuss about numericals of the previous topic, that is 11, part 11a, and this is the part 11b. In this we will discuss about the numericals related to force between two current carrying wires. ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने न्यूमेरिकल यहाँ लिख दिया है क्यों, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ, और साथ ही क्या फिर एक सेकंड के लिए मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, इसको आप सभी नोट कर लोगे, कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लोगे, फिर उसके बाद मैं इसका डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, देख लीजिए, एक हॉरिजेंटल वायर P कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, इट इज rigidly fixed. Another fine wire Q is placed directly above and parallel. Take 2P. The weight of wire Q is 0.075 Newton per meter and it carries a current of 25 ampere. Find the position of wire Q from the wire P so that Q remains suspended due to magnetic repulsion. Also indicate the direction of current in Q with respect to P. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्या है, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सभी क्वेश्चन लिख लिए होंगे, है ना। तो अब हम सब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या है क्वेश्चन में और कैसे करना है। एक हॉरिजेंटल वायर, देखिए थोड़ा सा हम यही अभी रफ बना रहे हैं। हॉरिजेंटल वायर P जो है, ठीक, कैरीज ए करंट 50 एम्पियर, इसमें कर दे रहे हैं करंट 50 एम्पियर है। ठीक, तो अब इट इज रिजिडली फिक्स्ड, इसको क्या है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक, कोई मतलब नहीं, हिले डुलेगी नहीं वायर। ठीक, अनदर फाइन वायर Q इज प्लेस्ड, बच्चों ध्यान दीजिए, फाइन वायर मतलब बहुत पतली। ठीक है, अनदर फाइन वायर Q, इसका इस वायर का नाम क्या है, P है, और इस दूसरी वायर का नाम क्या है, Q, इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल, इसी के ऊपर रखी गई दूसरी वायर और डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल, ठीक, टू P, इसी के पीछे। अब क्या, इसका नाम Q रख दिया। द वेट ऑफ वायर Q इज, Q का वेट क्या है जी, W हम कर रहे हैं, W इक्वल टू यू नो mg, mg इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर। ध्यान दीजिए, वेट पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि यूनिट से क्लियर हो रहा है। अब एंड इट कैरीज ए करंट ऑफ 25 एम्पियर, इसमें I की वैल्यू कितनी है, इसको I1 कर देते हैं जी, और इसमें क्या है, I2 कर देते हैं 25 एम्पियर। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने डायरेक्शन नहीं डाली है अभी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कहेगा अभी। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम द वायर P, Q की फाइंड द पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम द वायर P सो दैट Q रिमेन सस्पेंडेड, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, किस डिस्टेंस पे ये फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्सन। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक रिपल्सन, अभी आप सभी पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्टिव, अपोजिट में है तो रिपल्सिव। तो रिपल्सिव होने का मतलब, ये वायर नीचे है तो इसलिए रिपल्सिव क्या का मतलब क्या है कि फोर्स मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, और mg, तो अब mg इसका नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, तभी ये बैलेंस होगा, और एज ए रिजल्ट इट विल रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्सन। आल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी आ गया। ठीक है,
डायरेक्शन क्या होगी, पहला आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ, ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट इन Q विल बी अपोजिट टू P, ठीक है। ये पहली डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट, ठीक, अपोजिट होगी करंट की डायरेक्शन। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि इसको सस्पेंडेड होने के लिए क्या करना होगा, आपको दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस वेट, तो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट, तो फोर्स क्या होता है, ILB साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये है दैट विल बी इक्वल टू mg, और यहाँ पे हेयर b will be equals to mu naught I by 2 pi r। बच्चों ये देखिए I क्या होगा, किसकी वैल्यू, 25, इसकी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो I1 कहिए, इसका नाम हमने I1 रखा है। तो ये, तो एज ए रिजल्ट यू विल गेट the situation, नतीजा क्या निकलेगा जी, अब ये सो यू कैन से, हाँ ये करंट कौन सा होगा, I1 होगा कि I2 होगा, दिस करंट विल बी I2, ठीक। तो इसलिए I2 इंटू L इंटू म्यू नॉट इंटू I1 बाई 2 पाई R इक्वल टू, ये इसमें रख दिया और फिर इक्वल टू mg। अब mg बाय l करना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू r I1 इंटू I2 इक्वल टू mg बाय l। mg बाय l दे रखा है 0.075 न्यूटन पर मीटर, I1 की वैल्यू दी है, I2 की वैल्यू दी है, म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू आप निकालिएगा, क्या होगा, म्यू नॉट की वैल्यू होती 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो यहाँ पे 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ कि R की वैल्यू कितनी आती है। हम बता दे रहे हैं आपकी आसानी के लिए, R विल बी इक्वल टू 3.3, आंसर क्या होगा, R विल बी इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, -3 मीटर। ये क्योंकि -3 मीटर को हम कह सकते हैं 3.33 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये है आंसर, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सभी खुद करिए, बाकी पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर पॉज करके आप क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग a current of 15 amperes is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? ठीक है, अब पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी आशा करते हैं लिख चुके होंगे, है ना। हाँ, अब देखते हैं क्या करता है ये क्वेश्चन। तो ये रेक्टेंगुलर लूप, ठीक, एक कोई रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं जी, मान लीजिए ये है, ठीक, क्या है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट। एक कोई रेक्टेंगुलर लूप है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर लूप हुआ, जिसकी साइड्स क्या है जी, एक की साइड 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, दूसरी साइड क्या है 25 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड विद इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू ए
longer side parallel to a long straight conductor 2 सेंटीमीटर apart। ठीक है, एक ये 25 सेंटीमीटर लॉन्गर साइड यही हुई, इससे क्या है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ये रख दिया। ये 2 सेंटीमीटर लग नहीं रहा पर क्या है 2 सेंटीमीटर का है। अब ये है नाउ दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब करते हैं नाउ 2 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर। इसके अंदर का करंट कितना है 25 एम्पियर है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। अब नेट फोर्स निकालने के लिए अब मान लेते हैं जी इसमें भी करंट की कोई डायरेक्शन होगी। करंट कितना बोला है 15 एम्पियर, मान लेते हैं ऐसे ही करंट है। ठीक, तो दिस विल बी द 15 एम्पियर ऑफ करंट। इसको हम लेट I1 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर कर लेते हैं, I2 इक्वल्स टू 15 एम्पियर सॉरी 25 एम्पियर, और इसकी साइड्स जो हो गई इसको हम नाम देते हैं A B C D। ए बी और ये क्या है 25 सेंटीमीटर हो गई। लेंथ इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना हो गया। अब यहां से हम बात करेंगे कि इसके ऊपर फोर्स लगने वाला। अब ध्यान दीजिए इस सेक्शन के ऊपर, सबसे पहले इस सेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। 4 सेक्शन हो गए, दे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेक्शन के ऊपर वो फोर्स लगने वाला कितना होगा, पहले तो सोच लीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके कारण से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन इस स्पेस में आउटवर्ड होगी और इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। ठीक, इस साइड में इनवर्ड और इस साइड में आउटवर्ड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, आप ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। फोर्स F1 कर दें इसको। ठीक, नहीं इसको F1 करेंगे तो फिर इसका क्या है, इसको कर देते हैं, चलिए इसको F1 कर देते हैं। ठीक, दिस इज फोर्स F1। अब इसके बाद इसी तरह से इस सेक्शन के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, इधर के सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, करंट इन डाउनवर्ड, सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसको हम कर देते हैं F2। ठीक, दिस इज फोर्स F2। तो अब नेक्स्ट अब करते हैं क्या कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन आएगा। अब इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक, करंट इन दिस डायरेक्शन, देन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन F3 and similarly ये for this F4 will be in this direction. Since the F3 and F4 are equal and opposite, ठीक, so cancel each other because their line of action will be same. Since अब बात करते हैं पहला, सबसे पहली बात, since F3 and F4 will be equal and opposite along same line of action, same line of action, so it will cancel each other। एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। तो अब आप कहिएगा कि सर F1 और F2 भी तो अपोजिट है, वो भी कैंसिल कर सकते हैं? नहीं,
क्यों? क्योंकि ये देखिए F1 के लिए डिस्टेंस क्या है, r विल बी दिस 2 सेंटीमीटर, F2 के समय में डिस्टेंस क्या है 2 + 10 दैट विल बिकम 12 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ अब देखते हैं मिटाने क्वेश्चन। अब देखिए जी क्या करना है, नाउ फोर्स F, ये क्या है, हाँ नाउ F1, नाउ F1 क्या हो जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू दिस करंट I, इसका नाम हमने क्या रखा था I1, ठीक, पता नहीं जो भी है I1, और फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या है करंट, सॉरी IL, L का मतलब BC का मतलब ये जो लेंथ है LE बोला गया है, ठीक, इनटू V2 कर देते हैं, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो I1 के स्थान पे I1 के स्थान पे पहले सॉल्व कर देते हैं पहले, तो हाँ अब देखिए ये 15 एम्पियर इंटू एल की वैल्यू कितनी है 10, सॉरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर, बच्चों बेटर रहेगा कि आप अभी इसको फॉर्मूले की फॉर्म में रखिए I1 इंटू एल, क्योंकि अभी क्या है दोनों माइनस करेंगे तो आसानी रहेगी। फिर V2 की वैल्यू कितनी हो गई म्यू नॉट ये I2 बाय 2 पाई R1, इस डिस्टेंस का नाम हमने R1 दिया, ठीक। दूसरी चीज आल्सो F2 विल बी इक्वल टू I2 इंटू एल इंटू, सॉरी I2 नहीं, करंट यही है I1 ही, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे V2 था और यहाँ पे हम कर रहे थे V2 डैश इंटू साइन 90, तो यहाँ से I1 इंटू एल इंटू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R1 डैश, मतलब ये डिस्टेंस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक दिस। तो अब नेट क्या आ जाएगा, नाउ नेट फोर्स, ये बच्चों देखिए अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है, मतलब ये इस वायर की तरफ खिंचा रहा है तो अट्रैक्टिव है, दिस वन इज रिपल्सिव, सो यू कैन से कि नेट फोर्स कौन सा ग्रेटर होगा, सोच सकते हो, निश्चित सी बात है इसमें R1 डिस्टेंस छोटा है तो इसलिए फोर्स बड़ा होगा, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, F1 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी जी, F1 विल बी इक्वल टू, हाँ F1 की वैल्यू अब वही, मतलब इसमें से सारा कॉमन कर दीजिए, फिर म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल बाय 2 पाई R1 माइनस F2 के स्थान पे म्यू नॉट I1 I2 एल बाय 2 पाई R1 डैश। तो अब इसमें से ये देखिएगा पूरा का पूरा तो कॉम्पोनेंट कॉमन ही है, इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि वैल्यू वहीं मत रखिए, क्योंकि रख देंगे तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्या करेंगे, तो ये सो नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटू एल 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R1 डैश। बच्चों इसमें सारी वैल्यूज आप सभी पुट करेंगे, देन यू विल गेट अबाउट दिस फोर्स दैट इज 7.8 into 10 to the power minus 4 Newton, and this force will be attractive, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, पर क्या है कि कंडीशन, अगर हम करंट की डायरेक्शन
इसकी बजाय ऐसे की बजाय ऐसे ले लेते हैं, देन तब क्या सिचुएशन आती आप सोचिएगा। ठीक है, तो ये आप सभी, और बच्चों इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस वगैरह कीजिएगा। फिजिक्स में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और तब होते हैं, ठीक है, तो तब कोई अंत नहीं है, पर क्या है, जब तक कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।